प्रिय मित्रों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजीआई विनती भवन पर। और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को सुनने के लिए तैयार हैं और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे, इसे स्किप ना करें, बल्कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए इस वचन को सुने। आपके विश्वास को और दृढ़ कर देगी ये वीडियो। मेरे प्रियो, ये वीडियो को आप जब देखते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए देखें कि परमेश्वर मैं विश्वास में कहाँ पर कमज़ोर हूँ और आज मुझे सदरक मेशक अबेदनगो की तरह जवाब देने की ज़रूरत है। और आप सदरक मेशक अबेदनगो की तरह बन सकते हैं जब आप इस किताब को पढ़ते हैं, दानियल की किताब को, और साथ ही आप इस वीडियो को देखते हैं। इसमें कमेंट लिखें प्रियो और बताएं कि कहाँ पर परमेश्वर के वचन को और ज़्यादा हमें दृढ़ता के साथ बोने की ज़रूरत है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 18 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। ऑलरेडी उपासना करने वाले लोग, सच्चे जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग क्यों दूसरे लोगों की वो उपासना करेंगे, क्यों दूसरे लोगों के लिए वो खड़ा हो जाएंगे। आपको पता है कि मैं भजन संहिता में पढ़ रहा कि जब हमने अपनी वीणा पेड़ों पर टांग दी, मजनू वृक्षों पर टांग दी, वो इसलिए टांग दी क्योंकि जब हम गुलामी में गए और वहाँ के लोगों ने हमसे गीत गवाना चाहा, हम अपने यहोवा के गीत को, अपने परमेश्वर के गीत को उनके लिए क्यों गाएं, उनके लिए क्यों करें। और आज सदरक मेशक अबेदनगो को ये बात मालूम है कि जिसकी हम उपासना करते हैं हमारा वही परमेश्वर खुदा है और वो सच्चा जीवित परमेश्वर है। हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे। तुझे ये बात मालूम होना चाहिए। आज उनको ये मालूम करने के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है कि उन लोगों की बात मालूम होनी चाहिए कि ये लोग सजदा नहीं करेंगे, ये लोग किसी के सामने झुकेंगे नहीं, ये लोग ठेकों पर नहीं पाए जाएंगे, दारू के पीने वाले लोगों के बीच में बैठने वाले लोग नहीं हैं, ये ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठने वाले लोग नहीं है, पापियों के मार्ग में खड़े होने वाले बात नहीं है, लोग नहीं है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदरक मेशक अबेदनगो अच्छे से अपने काम को कर रहे थे, लेकिन चुगलखोरों ने फिर से इनके लिए समस्या खड़ी करते हुए ये कहा है और इन्होंने राजा को ये जवाब दिया है, तुझे मालूम हो हे राजा, तुझे मालूम हो। क्या आप ये मालूम करवा सकते हैं या उन व्यक्ति को कह सकते हैं कि तुझे मालूम होना चाहिए कि हम लोग कौन लोग हैं, हम किसकी आराधना करते हैं। तो इन लोगों ने ऐसा कहा, हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, सजदा भी नहीं करेंगे और दंडवत भी नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं। आपको ये फिल्म देखी होगी, प्रभु झुकेंगे नहीं। क्या आप फिल्म देखने वाले व्यक्ति हैं या संसार के डायलॉग मारने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ अपने सिर दर्द को चंगा होते हुए देखना चाहते हैं, या पेट दर्द को, या अपने उन आशीषों को लेने के लिए ही मतबली बनकर आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं? क्या सदरक मेशक अबेदनगो की तरह आग की भट्ठी सामने जलती हो और उसकी आंच और गर्माहट आप तक पहुंच रही हो और सामने हुक्म दिया जा रहा हो, इसमें तुझे उठाकर फेंक दिया जाएगा अगर तुम ऐसा नहीं करते हैं? तो आप उस समय में क्या इस दानियल की तरह नहीं, सदरक मेशक अबेदनगो की तरह आप ऐसा कह पाएंगे प्रियो कि आप अपने विश्वास को फिर से प्रकट कर रीति से बाहरी दिखावे के रूप में आप कह सकते हैं या इसका प्रमाण दे पाएंगे? लेकिन इन्होंने इस बात का प्रमाण दिया, तुझे मालूम होना चाहिए कि हम तेरी मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे और ना तेरे देवता की खड़ी कराई मूर्ति की उपासना करेंगे। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। कई बार हम ये बातें हमें खुद में मालूम नहीं होती है कि हमें किसका सजदा करना चाहिए। हम किसी के साथ हरिद्वार घूमने गए तो वहां पर जाकर सजदा किया, हम किसी यार दोस्त के साथ गए तो जैसा उन्होंने किया वैसा हमने किया। क्या परमेश्वर नहीं देखता है? जिसने आंख दी क्या वो नहीं देखता है? जिसने कान दिए क्या वो नहीं सुनता? जिसने मुंह दिया क्या वो नहीं बोलता है? प्रियो, जिसने आपके पूरे स्ट्रक्चर बॉडी को बनाया क्या वो शरीर नहीं रखता है? क्या आपके प्रत्येक अंग के बारे में वो नहीं जानता है? वो जानता है पर हम उसे मानते नहीं हैं। लेकिन सदरक मेशक अबेदनगो ने ऐसा करके दिखाया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तुझे मालूम होना चाहिए, सामने आग की भट्टी है, सामने है ना मार पिटाई करने वाले लोग हैं, दरिंदे खड़े हैं सामने, भेड़िए के समान फाड़ खाने वाले लोग खड़े हैं, शेर के समान दहाड़ने वाले लोग खड़े हैं, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति कहते तुझे मालूम होना चाहिए राजा की अधीनता में रहने वाले, गुलामी में रहने वाले भी शेर की दहाड़ रखते हुए, परमेश्वर के विश्वास को दिखाते हुए ये कह रहे हैं कि राजा तुझे मालूम होना चाहिए हम तेरी उपासना नहीं करेंगे। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि आप क्या ऐसा कर पाएंगे? आइए हम आगे पढ़ते हैं, 19 पद में चलते हैं दानियल की किताब में 3रे अध्याय के
यहाँ पर प्रियो इस प्रकार से लिखा है, जब राजा जिसने सोने की खड़ी मूर्त खड़ी कराई है, जो 60 हाथ फुट ऊंची है और 6 हाथ फुट चौड़ी है, और जिसके राजा महाराजा और सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो गए हैं, उसी राजे के सामने इन लोगों ने कुछ ही लोगों ने 4 लोगों ने इस प्रकार से, जो यहूदी है, ऐसा कड़ा उत्तर दे दिया है। और राजा यहाँ पर क्या कहेगा? राजा क्या अब हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा? राजा कहेगा, ओ चलो ठीक है, तुम यहूदी हो, तुम मेरे स्वप्न को बताते हो, तुम मेरे काम को करते हो, ठीक है। अरे आपको मालूम है, जब आज्ञा नहीं मानी जाती ना तो राजा का क्या हाल होता है, ये राजा क्या कर सकता है, आपको मालूम होगा प्रियो। और यहाँ पर लेके हम बाइबल में एक कहानी को पढ़ते हैं, जब हेरोदियास की लड़की ने हेरोदेस के सामने नाच कर उसके बर्थडे पर सब लोगों को खुश किया, तो राजा ने कहा तू आधे राज्य तक जो मांगना चाहे वो मांग ले। और उसने मालूम नहीं था कि वो क्या मांगे। वो अपने माता के पास गई और माता ने उसको भड़का दिया और उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सिर को मांग लिया कि उसका सिर कटवाकर थाल में लाया जाए। आप जानते कि वो इनकार नहीं कर सका, जबकि वो डरता था उससे धर्मी भी मानता था और उसकी बातें सुनना पसंद भी करता था, और उसने जेल में भी डलवाया था, और उसकी पत्नी उससे चिढ़ती थी, यूहन्ना से। लेकिन वो उस आज्ञा को पूरा किया। उसने इसलिए किया क्योंकि वो ऐसा कह चुका था कि जो तू चाहे मांग सकती है आधे राज्य तक, और उसे देना पड़ा। और यहाँ पर कहते कि ये लोग जिन्होंने इनको भड़काया है, क्या वो लोग इनकार करवा देंगे? क्या लोग ऐसे कर देंगे? हाँ, राजा द्वारा मौके नहीं जरूर दे सकता है, पर राजा का गुस्से को हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ हम देखेंगे राजा क्या कहना चाहता है। राजा ने इस प्रकार से कहा है, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, उसका क्रोध भड़क उठा और उसके चेहरे का रंग सदरक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। चेहरे का रंग, जो खुशी उस माहौल की थी, जो प्रोग्राम और जो इतना बड़ा फंक्शन किया गया था, जो मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई थी, जिसमें सब लोग मौज मस्ती के लिए और उसके राजा के कहने के निमंत्रण में आए थे, और सब अपना दाख रस और मधु और सब कुछ खा पी रहे थे, आनंद कर रहे थे, और मूर्ति के लिए खुशियां मनाई जाती। इन चुगलखोरों की वजह से माहौल बदल दिया गया और एक बड़ा तमाशा वहां पर खड़ा कर दिया गया, और कुछ लोगों की मौत के लिए सब लोग अब इंतजार करते कि राजा को पलट कर उत्तर दिया गया, उल्ट कर उत्तर दिया गया, और राजा की तौहीन की गई, और राजा के सामने इन लोगों ने ऐसा बोल दिया है। तो राजा का गुस्सा उनके प्रति भड़क उठा और वो राजा झुंझला उठा। वो समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। उसके चेहरे का रंग जो गोरा था वो काला पड़ गया है, वो आग की तरह दिखाई देने लगा है, वो लाल हो गया है चेहरा, और वो कहने लगा कि सदरक मेशक अबेदनगो के प्रति जो उसका रूप बदला है, जो उसका चेहरा बदला, उसने उनको आज्ञा दी कि भट्ठे को 7 गुना और अधिक भड़का दो। धधकता हुआ भट्ठा था, लेकिन 7 गुना और उन्हें भड़का दिया गया है। आपके विरुद्ध में 7 गुना और ज्यादा क्रोध भड़कता है राजा का, और 7 गुना आग भड़कती है आपके प्रति जब आप राजा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब आप राजा की आज्ञा की तौहीन करते हैं, जब आप राजा के सामने बोलने के लिए अपने आप को खड़ा करते हैं, तो राजा का रूप आपके प्रति बदल जाएगा, वो झुंझुला जाएगा, और झुंझुलाहट में आकर वो ऐसी आज्ञा देगा कि वो आपको नष्ट कर दे, बस नष्ट कर दे। और यहाँ पर लिखा कि धधकता हुआ भट्ठा तो दिखाई दे रहा है और आप इसको 7 गुना बढ़ा दो। प्रियो, क्या 7 गुना बढ़के हुए भट्ठे के सामने भी, भड़काए गए भट्ठे के सामने भी आप अपने विश्वास को फिर से बनाए रखेंगे? क्या आप डरेंगे नहीं? क्या आपके अंदर जरा सा भी डर नहीं आएगा? पर यही आपकी वो घड़ी है जो आप अपने विश्वास का प्रमाण दे सकते हैं। यही है वो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स जिसको आप परमेश्वर के बीच में रहते हुए उन लोगों को दिखा सकते हैं, विरोधी लोगों को दिखा सकते हैं कि यह है मेरा विश्वास, यह है मेरा मसीह का प्रेम, यह है मेरा विश्वास योग्यता में बने रहने का कारण कि मैं सजदा नहीं करूंगा। कहते 7 गुना आग को और भड़का दिया गया है, धधका दिया गया है, 7 गुना अधिक धधकाया गया है। प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि राजा के गुस्से के कारण से और भी आग को 7 गुना भड़काया गया है। फिर अपनी सेना में से कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सदरक मेशक अबेदनगो को बांध कर उसे धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। बांध कर क्या करो? उसने इसे जलजलाहट और झुंझलाहट में आकर अपने लोगों को आज्ञा दी कि सदरक मेशक अबेदनगो को बांध कर धधकते हुए भट्ठे में डाल दो। बस आप कुछ नहीं सुनना है, आप कोई भी इनको मौका नहीं मिलेगा, द्वारा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये बचाए जाएं इनको, क्योंकि इन्होंने आगे की राजा की आगे की तौहीन की है, इन्होंने राजा की आगे को तोड़ा है, इन्होंने सब लोगों के सामने राजा की बेइज्जती की है, और पहली बात सोने की मूर्त के सामने इन्होंने सजदा नहीं किया है,
इन्होंने उसकी स्तुति गान नहीं किया है, इसलिए राजा का गुस्सा भड़का है और सामने राजा के बोल भी रहे हैं। और राजा को कहा कि तू याद रख, तुझे मालूम होना चाहिए कि हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति के सामने सजदा नहीं करेंगे। इसलिए प्रियो, कितनी बड़ी बात है कि किस तरीके से हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं कि भट्ठी में डाल दो। प्रियो, ये वचन मैं यहीं पर कहना चाहता हूं कि क्या आप उस भट्ठी तक जाने के लिए और आपको उठाने तक के लिए तैयार है कि आपको कोई भट्ठी तक ले जाए आपके विश्वास के कारण से और आपको उठाए और बस, आप समझ लें मेरी बात को, आप समझना क्या कह रहा हूं मैं, कि वहां तक के लिए आप तैयार हैं और आगे क्या होगा वो अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो का, पिछली वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्रियो, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने विश्वास का अंगीकार और प्रमाणित करके दिखाएं कि आप सही विश्वासी हैं। नहीं तो आप अपने पास्टरों की बातों को बुरा मानते हो, मेरी खुजली ठीक नहीं हुई, मेरा शरीर ठीक नहीं हुआ, मेरा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ, मेरे टांग का दर्द ठीक नहीं हुआ, वहां जाने से हम बीमार पड़ गए, वहां जितना जा रहे थे हम बीमार पड़ते जा रहे थे। अगर आपका ऐसा विश्वास है तो आप कभी भी परमेश्वर का लायक नहीं है, कभी भी आप परमेश्वर के सामने और लोगों के सामने परमेश्वर के ऊपर किए गए विश्वास का अंगीकार नहीं कर पाएंगे। प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रियो, अगर आपको सही विश्वास का प्रमाण दिखाना तो बोलना कि अय्यूब की तरह अगर मेरे ऊपर बीमारी आई, समस्या है, मेरा घर भी चला गया, कोई बात नहीं, मैं अपने विश्वास का अंगीकार करके दिखाऊंगा और मैं परमेश्वर के लिए कभी भी दूसरे के सामने सजदा नहीं करूंगा, सिर्फ परमेश्वर को और परमेश्वर को। तो प्रभु आपको आशीष दें। फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।